ये भी लंब यहाँ पर है जो 90 डिग्री कोण बनाता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल में दो त्रिभुज पकड़ना है, ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी। त्रिभुज ओ ए पी और ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा ओ बी पी हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी। इस दोनों त्रिभुज में पहले तो ये देख लेंगे ओ ए होगा बी ओ बी के बराबर, क्योंकि दो ये जो क्या है इसका क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं, तो हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है। फिर इसमें ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे फिर ए पी बराबर बी पी, ये भी क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब तीसरा, इस त्रिभुज का ये ओपी भुजा और नीचे वाला ओबीपी त्रिभुज का ओपी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर हो जाएगा ओपी बराबर ओपी। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। इतना आ गया। जब उभयनिष्ठ है, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो इसीलिए ये त्रिभुज ओ ए पी बराबर त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम होगा। अब कैसे? भुजा के लिए एस, इसके लिए एस एस एस, तीन को भुजा है तो तीनों भुजा के लिए क्या आ जाएगा, एस 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 आ जाएगा। एस 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 से सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया है तो इसका ये कोण, इस त्रिभुज का ओ ए पी का ये कोण और ओ बी पी का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण ए ओ पी बराबर कोण डी ओ पी बराबर हो गया किससे, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर त्रिभुज ओ ए एम, ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम, ओ बी एम में, इसमें भी ये छोटा वाला त्रिभुज, ये यहां से यहां तक वाला में, इसका ओ ए भुजा क्या आ जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्याएं बराबर हैं, त्रिज्याएं हैं, और ओ एम बराबर ओ एम, ये भी उभयनिष्ठ है। तो ओ एम जब उभयनिष्ठ आ गया और पहले से हमको एक कोण दिया हुआ, ये कोण इसके बराबर है, तो कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम, समीकरण एक से, समीकरण एक से जब ये बराबर आ गया तो भुजा के लिए एस एस और कोण के लिए ए, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ये त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम, किससे, एस ए एस से सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया है तो इसीलिए फिर यहां पर ये कोण है जो कोण ए एम ओ बराबर कोण ये वाला नीचे वाला बी एम ओ, बी एम ओ बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, समीकरण 2। जब ये बराबर है, अब देखो एक रेखा टोटल कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर देखो ए एम ओ बी एम ओ का क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ए एम ओ के स्थान पर बी एम ओ लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण ए एम ओ को ए एम ओ लिख लेते हैं
और यहाँ ए एम ओ बराबर बी एम ओ, इसका स्थान क्या लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं ए एम ओ। तो कोण ए एम ओ बराबर 180 डिग्री, एक कोण ए एम ओ और एक कोण तो हो जाएगा 2 कोण ए एम, 2 कोण ए एम ओ बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दो 2 और इस कोण ए एम ओ के बीच कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुणांक, उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। तो यह कोण ए एम ओ बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो काट के 90 में कट गया। जब ये कट गया तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री है तो इसलिए अतः यहाँ पे है जो ओपी भुजा, यानी ओपी कौन है, दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ भुजा। तो ओपी लंब इसका ए बी के बराबर, जी वहां पर लंब होगा, ओपी लंब एपी। बस